तो हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द आर के स्टडी पॉइंट। तो आज ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं क्लास लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्लास क्या क्लास 10th का जो मेरे प्यारे रसगुल्लों था, भारत में राष्ट्रवाद। क्या मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद क्या लेके आए हुए हैं? भारत का राष्ट्रवाद। क्या राष्ट्र भारत का राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रवाद। चलिए, हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बहुत अच्छी तरीके से समझा और पढ़ा भी। हम लोगों ने यूरोप यूरोप क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, यूरोप का राष्ट्रवाद को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी और सीखा भी। ठीक है, और अब हम लोगों की बारी है। भारत में भी राष्ट्रवाद हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में मेरे प्यारे स्कूलों, भारत में राष्ट्रवाद। क्या भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम लोगों को भारत में राष्ट्रवाद भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं। ठीक है, भाग भाग 2 लेके आए हुए हैं। कौन सा? भाग 2 लेके आए हुए हैं। ठीक है, भाग 1 में हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है आज की। भाग 2 में कुछ रह गया था, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि नमक। क्या मेरे प्यारे बच्चों, नमक यात्रा दांडी मात्रा, मतलब नमक यात्रा, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा का आंदोलन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ये 2026 की रजिस्ट्री वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बार आएगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो आपका सब है। ठीक है, तो हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी आज कि महात्मा गांधी को देश के क्या एकजुट करने के लिए नमक का एक शक्तिशाली प्रतीक रूप से दिखाई पड़ा। क्या प्रतीक रूप से क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे सुनो, इसमें क्या हुआ, उन लोगों को क्या हुआ, प्रतीक रूप से दिखाई पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी ने 1930 में क्या वायसराय इरविन को एक एक पत्र लिखा। क्या एक पत्र लिखा। इस पत्र में इन्होंने 11 मांगे का उल्लेख किया था। इनमें इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे देश के किसानों एवं और क्या उद्योगपतियों के आरक्षण क्या संरक्षण से जुड़ी हुई क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ी हुई थी। ठीक है, इन 11 मांगों के माध्यम से गांधी जी के देश सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिससे देश के क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, जिससे देश के लोगों का सविनय, जिसके देश के लोगों का सविनय, ठीक है, लोगों का सविनय मेरे प्यारे बच्चों, लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या समर्थन हासिल किया जा सके। इस इनमें इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को क्या नमक कर को खत्म करने की बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। क्या देखिए, नमक का जो इस्तेमाल है तो क्या है, गरीब अमीर कैसा भी व्यक्ति हो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। या भोजन का एक अभिन्न हिस्सा। क्या या जो है एक भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अगर ये ना हो तो भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी क्या इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे क्या दमनकारी मेरे प्यारे बच्चों, क्या दमनकारी दमनकारी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, दमनकारी पहलू बताया था। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी का एक यह पत्र था कि अल्टीमेटल चेतावनी, मतलब अलर्ट की तरह था, जिसे लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस की सरकार तब थी। तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस को सरकार पे बहुत, मतलब क्या हुआ कि उनको क्या हुआ कि महात्मा गांधी का यह पत्र उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
हम लोगों का एक आगे देखते हैं टॉपिक हमारा दूसरा है कि लोगों ने आंदोलन कैसे लिया। लोगों ने आंदोलन कैसे लिया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बॉडी के इंटरेस्ट से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, गुजरात के क्या पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे गांव के संपन्न किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे। ये लोग क्या व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे भी बहुत परेशान थे। ठीक है, परेशानी का कारण यह भी था कि जब उनकी नगद आय समाप्त होने लगे तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना कठिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने क्या, मेरे प्यारे रसगुल्लों, उन्होंने आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को क्या बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगाने के घंटों बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उनके बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, गरीब किसान केवल लगान में कभी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों की पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी, लंबी खर्ची की नगद आमदनी लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों को और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भस्य के कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। ठीक है, क्या हुआ, अनिश्चित बने रहे। प्लीज आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो चीज थी जो क्या थी, घटनाएं थी। ठीक है, उसको हम आपको क्या करेंगे, बाद में समझा देंगे, बोर्ड पे समझा देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम तो सिर्फ ओनली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, हम लोग उत्तर में देखेंगे कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम का संभावना विकसित हुई, जिसका विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है देखते हैं। पहला मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या है, पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। भारत में
उपनिवेश की स्थापना और फिर भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में 1857 से 1858 में राष्ट्रवादी शक्तियों ने कांग्रेसों का विरोध किया। उनका यह प्रयास था विफल रहा, मतलब उनका यह प्रयास विफल रहा, लेकिन लंबे समय के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप ध्यान देखिएगा कि 2026 में तो पूछा जाएगा, ना पूछा जाए तब आप हमसे बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है मेरे प्यारे बच्चों की, भारतीय लोगों ने क्या औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अपनी एकता की शक्ति और को पहचाना। इसी एकता का परिणाम स्वरूप भारतीय अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सके। तीसरा क्या है, तीसरा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत क्या उत्पीड़न और दमन के कारण विभिन्न समूहों को संगठित होकर उपनिवेश विरोध आंदोलन चलाया जाने लगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, मतलब टॉपिक नंबर चौथा हमारा क्या है, इसको ध्यान पूर्वक हम लोग समझेंगे। टॉपिक नंबर चौथा है कि चीन और क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, चीन और देशों में क्या उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा। इस विरोध का मुख्य कारण आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप था। ब्रिटेन ने उपनिवेश था, क्या भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। हिंदी चीन के क्या वियतनाम और विश्व के अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की भांति राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित थे। ऐसे में उपनिवेशवाद विदेशी और आंदोलन के साथ आपस में जुड़े, ठीक है, आपस में जुड़े मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों की, सत्याग्रह के विचारों को क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सत्याग्रह के विचारों को क्या मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं। उत्तर में हम लोगों का है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का आग्रह और खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। गांधी जी ने क्या किया था, जोर दिया था। सत्याग्रह के विचारों को निम्न रूप से प्रकट किया जा सकता है। पहला, यदि उसका उद्देश्य सत्य है, यदि उसका संघर्ष अन्याय और खिलाफ से उत्पीड़न के मुकाबला करने के लिए उनको किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तीसरा है कि बदले की भावना या आक्रामकता का आश्रय लिया बिना सत्याग्रही मात्र अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा क्या है, क्या इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना भी क्या झिझोड़ना चाहिए। आगे देखते हैं, क्या उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने की विवश करने में बजाय सत्यता को देखना और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चौथा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस संघर्ष में अंततः मतलब अनंत लिखा होना चाहिए, अंततः, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सही कर देते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लिखा होना चाहिए अंततः, क्या होना चाहिए, अंततः सत्यता की क्या
अंततः सत्यता की विजय होती है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। खा साइमन कमीशन। ठीक है, तो दो लोगों पे हमको क्या करना है, लिखना है रिपोर्ट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज को क्या करना, प्रार्थना पत्र देना। क्या? प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रार्थना पत्र। चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में पड़ेगा क्या? संपादक। क्या पड़ेगा? संपादक। उसके बाद क्या पड़ेगा? नव भारत टाइम्स। उसके बाद क्या पड़ेगा? दिल्ली के लिए दिल्ली, बंबई, आगरा, कहीं के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है महोदय। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए भयंकर सत्याकांड को 1000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना ने मानवता को काफी क्या कलंकित किया है। यह घटना तब घटी जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई थी तथा प्रत्येक स्थान पर जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग बड़ी संख्या लोग एकत्रित हुए। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जल सभा चल रही थी। अचानक जलंधर डिवीजन का कमांडर जनरल डायर सेना की टुकड़ी के साथ यहाँ पहुंचा। उसने बाग के मुख्य द्वारों को बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 20,000 लोग इस बार में एकत्रित थे। लोग लगभग कितने? 20,000 लोग क्या थे? एकत्रित थे। इसमें 1000 से अधिक लोग क्या हो गए? मारे गए। जबकि सरकारी आंकड़े के यह 379 बताई गई। इस घटना से लोगों में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। इस स्थिति में नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 15 अप्रैल की सुबह अमृतसर तथा ध्यान पूर्वक समझते हैं, अमृतसर तथा लाहौर 16 अप्रैल को, गुजरांवाला 19 अप्रैल को, गुजरात के 24 अप्रैल को लायलपुर में मार्शल लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मार्शल लागू कर दिया। अतः मैं संपादक महोदय से यह आग्रह करता हूं कि इस समाचार को अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें, जिससे देश दुनिया के लोगों को इस घटना की जानकारी मिले। इस ब्रिटिश सरकार जिस जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसे दंडित किया जा सके। जय हिंद। जय हिंद। इधर क्या लिखना है? इधर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? भवती वाह। जो भवदिया हो उसको लिखना है। ठीक है, XYZ आ वाह। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध एक असरदार प्रतीक था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, अब हम लोग 2026 में इसको देखेंगे। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन क्या इरविन ठीक है क्या इरविन को गैरा मांगों के साथ एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करके संबंध में थी। धनी निर्धन सभी नमक का प्रयोग करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। अतः नमक कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यह 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। अपेक्षा के अनुरूपी इरविन ने गांधी जी की मांगों को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 70 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 2024 की किलोमीटर लंबी यात्रा आरंभ की और 24 दिन से इसे समाप्त किया। और उन्होंने क्या किया, 24 दिन में इसको क्या समाप्त किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को नमक बनाकर कानून तोड़ा और इससे प्रेरित होकर क्या हुआ, मेरे प्यारे गुल्लू, और इससे प्रेरित होकर लोगों ने नमक कानून तोड़ो और सरकारी नमक कारखानों को सामने प्रदर्शन किया। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बनी। इस घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। तो यहाँ तक क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं, यही है लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कीनिया के स्वतंत्र आंदोलन से तुलना करना है, भारत से और कीनिया से। तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करने में बहुत स्पष्ट है अपने लोग, तो तुलना कर लेते हैं। भारत इधर लिखेंगे, इधर कीनिया लिखेंगे। तो पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरा है, कीनिया 12 दिसंबर 1963 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हम लोग देखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है कि महात्मा गांधी ने भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और असत्य एवं अहिंसा का स्वतंत्रता प्राप्त का माध्यम बनाया। दूसरा है, केन्या अफ्रीकन यूनियन के नेता जेमो केनियाट्टा ने केन्या के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद तीसरा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोग देश के स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया। फिर भी भारत को स्वाधीनता विभाजन भारत पाकिस्तान के बाद प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या, कीनिया में लिखना है, कीनिया में स्वतंत्रता हेतु विद्रोह कर रहे लोगों को कुचलने के लिए 15,000 कीनियाई मारे गए, जबकि 80,000 से लगभग लोगों को कठोर कारावास का दंड दिया गया। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चौथा है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। चौथा, मऊ विद्रोह के समर्थन के आरोप के जेमो केनियाट्टा को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया गया। पांचवा क्या है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के लिए सविनय अवज्ञा का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, छोड़ो आंदोलन के लिए किए गए। पांचवा क्या है, कीनिया में लिखना है, कीनिया में 1952 में किसान विद्रोह हुआ, जिससे मऊ विद्रोह करते हुए इस विद्रोह का लक्ष्य ब्रिटिश उपनिवेशवादी अधिकारियों द्वारा भूमि पर जबरन किए जा रहे अधिकार का विद्रोह करना था।
तो क्या हुआ, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हुआ, हमने समझाया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की मुझे क्या है, सख्त सख्त सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों को क्या है, सख्त सपोर्ट की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, सख्त सपोर्ट की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, सपोर्ट करना ऐसा नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि हमको सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, ये नहीं हम बता रहे हैं। कह रहे हैं सपोर्ट की जरूरत ये है कि हम आपसे जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमारा और आपका जो चैप्टर था भारत में, क्या था, भारत में राष्ट्रवाद हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का हमने खत्म कर दिया। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा चैप्टर आने वाला है, चैप्टर तीसरा, कौन सा चैप्टर तीसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा, क्या होगा, भूमंडली भूमंडलीकृत भूमंडलीकृत ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, विश्व का बनना, क्या बनना। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हैं द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, पार्ट 3 में मिलते हैं। और हमारा और आपका जो था इस चैप्टर का सफर यहीं तक था। ठीक है, बारी बारी से आप वीडियो देखते जाइए। ठीक है, आपके जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।